हेलो स्टूडेंट्स, आज है 15 अगस्त 2020 और ये दिन खास है हमारे लिए। क्यों खास है? क्योंकि आज है स्वतंत्रता दिवस। और सबसे पहले मैं आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत आप सबों को स्वतंत्रता दिवस बधाई हो। तो आज का जो वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर है 36। ये क्लास 3 to 5 के लिए है। और आज के वर्कशीट में हम लोग आज़ादी नाम का कविता पढ़ेंगे और इस कविता के कवि हैं सफदर हाशमी। तो ये कविता जो सफदर हाशमी जी के द्वारा लिखी गई है आज़ादी पर, इसको हम लोग गाएंगे और एक स्वर में आप भी हमारे साथ गाएं और उसके बाद इसका आनंद लें। इसमें पहला प्रश्न कह भी रहा है कि यहाँ देखिए, सफदर हाशमी जी की कविता का आनंद लीजिए और भाई बहनों के साथ मिलकर इसे गाइए। तो सबसे पहले आप मेरे साथ इसे गा लीजिए, उसके बाद अपने भाई बहनों के साथ गाएंगे और कमेंट में बताइएगा कि आप में से किन किन लोगों ने गाया है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग भी इसे गाएंगे। चलिए। कल ही शाम को शर्मा जी ने टोपी नई खरीदी, घर पर टीवी देख रहे हैं पापा मम्मी दीदी। लाल किले के आसपास है आज़ादी का मेला, सबसे ऊपर नाच रहा है झंडा एक अकेला। तब इसका इतने का अर्थ हम पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कल ही शाम को शर्मा जी ने नई टोपी खरीदी है, ठीक ना। ये ऊपर में जो लगाने वाली जो गांधी टोपी होती है, आपने देखा है ना, वो सर पे टोपी लगाई जाती है झंडोत्तोलन के समय में, तो उसी को वही टोपी शर्मा जी ने खरीदी है। और पापा मम्मी और दीदी घर पर बैठ करके लाल किला पर जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं। और आगे है कि लाल किले के आसपास है आज़ादी का मेला। लाल किले के आसपास में बहुत भीड़ लगा हुआ है, वहाँ से प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन करने वाले हैं, झंडा फहराने वाले हैं। तो आज़ादी का मेला लगा हुआ है, हमें आज़ादी मिल चुकी है और बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब नेक्स्ट है, हाँ, कह रहा सबसे ऊपर नाच रहा है झंडा एक अकेला। और लाल किला पर सारे लोग नीचे तो मेला लगाए हुए ही हैं, ऊपर में एक झंडा है, वो झंडा है तिरंगा। देखिए भारत का जो झंडा है और वो झंडा नाच रहा है और वो अकेले है। अब नेक्स्ट है, लाइन है इसकी, एक कदम मिलाते बैंड बजाते फौजी आते जाते, पूरे लॉन में बच्चे बूढ़े चने मुरमुरे खाते। आपने फौजियों की कदम ताल देखी है, वो किस तरह से कदम मिला करके एकदम बैंड बाजा के धुन पर आते जाते हैं और पूरे लॉन में, लाल किला जो पूरा लॉन है उसमें बच्चे बूढ़े चने और मुरमुरे खा रहे हैं। ये सब मेला का दृश्य बन रहा है और आज का देश जो आज़ादी का है सबको उसको जश्न मना रहे हैं। कह रहे सब ही कहते आज के दिन आज़ाद हुआ था देश। आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज के दिन ही अंग्रेजों का राज हुआ था शेष। मतलब आज के दिन ही अंग्रेज का राज खत्म हुआ था, शेष मतलब समाप्त हो गया था, अंग्रेज यहाँ से चले गए थे। अपनी तो कुछ समझ ना आए आज़ादी और देश। करा मुझे तो आज़ादी और देश की कोई समझ नहीं है, हम तो छत से देख रहे हैं पतंग पतंग के पेंच। भाई आज़ादी क्या है, देश क्या है, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। मुझे तो सिर्फ वही दिख रहा है कि किसकी पतंग को काट रही है, किसके धागे की मंझा जो है वो तेज है और दूसरे के धागे को काट रही है, किसने बहुत ज़्यादा पतंग को काट लिया। बस मुझे यही देखने में मज़ा आ रहा है। हमसे कोई पूछे भैया आज़ादी क्या होती है, हम कह देंगे उस दिन सबकी पूरी छुट्टी होती है। मतलब कि अगर हमसे कोई पूछे कि आज़ादी क्या होती है तो मेरी नज़र में आज़ादी वही होती है, ना स्कूल जाना है, ना होमवर्क करना है, ना ड्रेस पहनना है और ना ही सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना है। बस पूरे दिन घूमना है, खेलना है, कूदना है और पतंगबाजी देखनी है। ठीक, अब इस तरह ये कविता आप लोगों ने पढ़ लिया, काफ़ी मनोरंजक कविता थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। आपका दूसरा प्रश्न है, क्या आपको आज़ादी का मतलब समझ आता है? यदि हाँ तो आज़ादी से आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि आपको किस काम की या किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? लिखिए। तो सबसे पहले अगर हम बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे कहेंगे मुझे पढ़ने से आज़ादी चाहिए। ठीक, मुझे स्कूल जाने से आज़ादी चाहिए, ठीक ना, मुझे खेलने की आज़ादी चाहिए और मुझे दोस्तों के साथ
घूमने की आज़ादी चाहिए। ठीक, तो ये सारी आज़ादी आप लोगों के लिए चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं सियाने की, तो सियाने की बात करेंगे तो आज़ादी का दायरा बढ़ जाता है। कह रहा है आप आज़ादी से क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं कि पूरी छूट, पूरा हम जो मर्जी है वो करें, हम वही करें जिससे दूसरे परेशान नहीं हों। मतलब कि हमें अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी होनी चाहिए, विचार कह सकें। ठीक, अपने देश में घूम सकें। ठीक ना, कहीं भी जा सकें, भारत में कहीं भी जा सकें, अपने मर्जी की काम कर सकें, अपने मर्जी का रोजगार कर सकें। ठीक, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं भी घर बना सकें, घर बना सकें। ठीक, कहीं भी नौकरी कर सकें। ठीक ना, नौकरी करने की आज़ादी। तो आप इन सभी चीज़ों को मिला के लिख सकते हैं कि हमें किस किस चीज़ से आज़ादी चाहिए और क्या क्या चीज़ हमको आज़ादी से मिल सकता है। हमको किसी की गुलामी नहीं चाहिए, मतलब कि कोई ज़बरदस्ती हमसे कुछ काम नहीं करवा सकता है, इस सब चीज़ से आज़ादी चाहिए। कोई हमसे बेगार नहीं ले सके, मतलब बिना मजदूरी के कोई काम नहीं कराए, उसका मेहनताना दिए बगैर। हमारे साथ कोई गलत कार्य ना करे, हम कहीं जाएं तो सुरक्षित जाएं, सुरक्षित जाएं। इन सभी चीज़ों की आज़ादी होनी चाहिए, तभी आज़ादी का मतलब होता है। ठीक, नेक्स्ट है, कह रहा है अपनी पसंद से पतंग का एक चित्र बनाइए, उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के नाम कोई संदेश लिखिए। ठीक, तो आप अपनी पसंद का एक चित्र बनाइए। पतंग तो जानते हैं आप, पतंग जिसे हम लोग उड़ाते हैं, तो हमने भी एक पतंग बनाया है। आप उस पतंग को देखिए, बहुत सिंपल है और आप भी वैसा बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये है पतंग, ये पूरा दिखा। ठीक, और इस पतंग पर हमने एक शुभकामना संदेश भी लिखा है। देखिए, इस पर एक संदेश लिखा हुआ है, स्वतंत्रता दिवस शुभकामना संदेश, दिनांक 15/8/2020। कल के वर्कशीट में हम लोगों ने संदेश लिखना सीखा था। जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं वो कल की हिंदी की वर्कशीट देख लेंगे। हिंदी की वर्कशीट जो दिनांक 14/8/2020 की है, आप उसे देख लें। उसमें संदेश कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बताया गया है और संदेश लिख करके उदाहरण भी दिया गया है। तो संदेश में दिनांक और समय होना चाहिए, तो दिनांक और समय भी दिया गया है। और इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से संदेश लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। और उसके बाद संदेश लिखने वाले का नाम यहाँ होता है, आप लोग अपना नाम डाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप लोग इस तरह का पतंग बना सकते हैं और पतंग बनाने के बाद संदेश लिख सकते हैं और फिर उस पतंग को उड़ा भी सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानियों के साथ। तो अब पतंग में हमें कौन कौन सी सावधानी होनी चाहिए, इस बात की चर्चा भी आगे आने वाली है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने पतंग देख लिया अच्छे से, आप इस तरह से पतंग को बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि आज के दिन बहुत से बच्चे और बड़े पतंग उड़ाते हैं। आपने देखा होगा और आकाश में आज दिख भी रहा होगा, परंतु पतंग उड़ाते समय लापरवाही कर जाते हैं। ये लापरवाही क्या क्या होती है, आइए हम देखते हैं। लापरवाही की वजह से कभी मांझे से हाथ कट जाता है। मांझा जानते हैं क्या होता है? ये पतंग की जो डोरी होती है, उस डोरी पर दूसरी डोरी को काटने के लिए कुछ चीज़ें लगाई जाती है, जैसे कि शीशे का बुरादा लगाया जाता है, उसको और भी अरारोट होता है जो कि पूरे रस्सी को मजबूती प्रदान करता है। तो इन सब चीज़ों से इसमें कुछ कुछ खतरनाक चीज़ें भी रस्सी में लगाई जाती है, जिससे कि इसके संपर्क में अगर दूसरी रस्सी आए, दूसरी डोरी आए पतंग की, तो वो कट जाए, तो उसी को मांझा बोलते हैं। ठीक ना, तो मांझे से हाथ कट जाता है।
कभी बच्चे छत से गिर जाते हैं। बच्चे भी पतंग उड़ाते उड़ाते पीछे नहीं देखते हैं और पीछे बढ़ते चले जाते हैं और छत से गिर जाते हैं। एक बार आपकी दिल्ली की ही कहानी है जो कि न्यूज़ में आ रही थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था और माझे वाली डोरी सड़क पे लटकी हुई थी और उस माझे से उसकी गर्दन कट गई थी। तो इस तरह की लापरवाही से आपको बचना है, वैसा काम नहीं करना है जिससे कि कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, ठीक ना, उससे बचाव रखना है आपको। कह रहा कटी पतंग के पीछे भागने से कई दुर्घटनाएं होती है। कभी कभी लोग कटी पतंग के पीछे भागते हैं उसको लूटने के लिए और कभी गड्ढे में गिर जाते हैं या फिर छत पर भागते हैं तो छत से पैर फिसल जाता है या फिर कहीं लड़ जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना होगा। करा पेड़ पर फंसी हुई या तारों में उलझी हुई पतंग से भी हमारे पक्षियों तथा पेड़ों पर रहने वाले जानवरों को चोट पहुंचती है। होता क्या है कि जब पेड़ पर पतंग के धागे फंस जाते हैं और उस धागों पर जब माझा लगा होता है तो उस माझा के संपर्क में कभी कभी पक्षी फंस जाते हैं और पक्षियों के शरीर तो वैसे ही कोमल होते हैं, जब वो माझा वाला धागा उनके शरीर में फंसता है तो उनकी गर्दनें कट जाती हैं, उनके पर कट जाते हैं, जिससे कि वो काफ़ी परेशानी में पड़ जाती हैं। और वहाँ जो जानवर रहते हैं, पेड़ों पर जो जानवर रहते हैं, वो जानवर भी कभी कभी इस दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आप लोग इस तरह की लापरवाही ना करें। इसलिए कोशिश करिए कि पतंग ना उड़ाए। सबसे पहली बात कि पतंग उड़ाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि पतंग हम ना ही उड़ाएं तो बेहतर होगा। यदि आप पतंग उड़ाएं तो ध्यान रखें कि किसी खुले मैदान में अपने माता पिता के संरक्षण में ही उड़ाएं। अगर आप पतंग उड़ाने जाते भी हैं तो किसी आप फील्ड में चले जाएं, किसी मैदान में चले जाएं और वहां अपने मम्मी पापा को भी साथ ले जाएं और उनके संरक्षण, मतलब कि वो देखते रहें कि आप कोई गलती नहीं करें, आपसे कोई किसी प्रकार की गलती नहीं हो। तो इस तरह से आप पतंग उड़ाएं और अपने साथियों को भी इस बारे में अवगत कराइए कि तुमको किस किस सावधानी के साथ पतंग उड़ाना चाहिए, ठीक ना, कौन कौन सी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस बात को आप अपने साथियों को भी अवगत कराएं। अब कह रहा है कि इन बातों की एक सूची बनाइए और यह संदेश अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए एक पोस्टर बनाइए। तो आइए हम सब मिलकर एक पोस्टर बनाते हैं कि उस पोस्टर से हम अपने साथियों के बीच इस संदेश को देंगे कि पतंग उड़ाने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, हमने एक संदेश बनाया है, हमने एक पोस्टर बनाया है। ठीक, ये पोस्टर आपने देख लिया, ये काफ़ी आसान है, इसको आप भी बना सकते हैं। और पोस्टर का हेडिंग हमने दिया है पतंगबाजी। ठीक, और इस पतंगबाजी में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप हर जगह देखते हैं लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस तरह से आपको सावधानी हटानी नहीं है, हमेशा सावधान रहना है ताकि कोई भी दुर्घटना नहीं घटे। पतंग खुले मैदान में उड़ाएं, पतंग छतों पर ना उड़ाएं, गलियों में ना उड़ाएं, ऊंची जगहों पर ना जाएं। पतंग उड़ाते वक्त बच्चे कभी छत पे चले जाते हैं, कभी ऊंचे टीले पर चले जाते हैं, कभी दीवार पर खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की गलती ना करें। आप पतंग उड़ाते समय ऊंची जगहों पर ना जाएं। पक्षियों की रक्षा करें, अपने मांझे को इधर उधर ना छोड़ें, पक्षियों जिनसे कि पक्षी आहत हो जाएं, पक्षियों की आप रक्षा करें। सुरक्षित रहें, खुश रहें। ठीक, सुरक्षित रहें, खुश रहें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबों को भी मेरे तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक ना, तो इस तरह से आपका ये जो कार्यपत्रक है 36 ये पूरा हुआ और नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ हम मिलेंगे। और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे कि किन किन लोगों ने पतंग बनाया और पोस्टर बनाया, ये सब चीज़ ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।